प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ा दावा करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने बोला कि यदि सरकार ने समय रहते सही फैसला नहीं लिया होता तो देश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच सकती थी। उन्होंने कहा कि वैश्विक ईंधन संकट और युद्ध जैसे हालातों के बावजूद केंद्र सरकार ने रणनीतिक फैसले लेकर न केवल एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखी बल्कि आम लोगों पर महंगाई का बोझ भी कम करने में बड़ा फैसला लिया। राजस्थान के बलातौर में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के कई बड़े देश ईंधन संकट से जूझ रहे थे, लेकिन भारत ने ऐसे समय में इन हालातों पर काबू पाया और समय रहते हालात का आकलन किया और प्रभावी रणनीति अपनाकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। उनके मुताबिक सरकार की त्वरित कार्रवाई के कारण देश में रसोई गैस की भारी कीमत और कीमतों में जो है बेहासा बढ़ोतरी जैसी स्थिति बनती रही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60% आयात करता है, जिनमें करीब 90% एलपीजी की आपूर्ति खाड़ी देशों से होती है। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसे हालात बनने के बाद इन देशों में आने वाली सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई, जिससे भारत में अधिक ईंधन संकट होने की आशंका पैदा हो गई थी। उन्होंने आगे कहा कि यदि उस समय सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए होते तो देश भर में एलपीजी की भारी कमी हो सकती थी और आम लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह स्थिति देश के बड़े संकटों में से एक थी। आपको बता दें कि पीएम ने आगे बताया कि संकट शुरू होते ही सरकार ने देश की रिफाइनरियों के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। औद्योगिक उपयोग के लिए बनने वाली गैस का हिस्सा घरेलू एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ा गया। इसके साथ ही जिन रिफाइनरियों में पहले एलपीजी का उत्पादन नहीं होता था, उन्हें भी आवश्यक तकनीकी बदलाव कर इसके लिए तैयार किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इन प्रयासों का असर ये हुआ कि केवल 7 दिनों के भीतर देश में एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जहां प्रतिदिन लगभग 35,000 मीट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन होता था, वही संकट के दौरान इसे बढ़ाकर करीब 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने ये बोला कि सरकार ने केवल उत्पाद बढ़ाने तक जो है कार्य नहीं किया है, बल्कि एलपीजी की मांग को लेकर करने वाले जो पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन है, उनको भी तेजी से विस्तार उनका किया गया। उन्होंने बताया आगे कि कम समय में करीब 11 लाख से अधिक लोगों के घरों में पीएनजी नेटवर्क जोड़ा गया, जिससे घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की मांग पर दबाव बहुत ज्यादा कम हुआ और उपलब्ध गैस का बेहतर वितरण संभव हो सका। उनके अनुसार ये रणनीति संकट के समय काफी प्रभावित साबित हुई और देश में गैस की आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने में मदद मिली। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि उस समय वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए कई बाजार विशेषज्ञों का अनुमान था कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच सकती है। हालांकि सरकार ने समय रहते उठाए गए कदमों के जरिए इस स्थिति को टाल दिया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज भी भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर कई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हाल ही में सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में बड़ी कटौती की, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों को राहत मिली है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें करीब $70 प्रति बैरल से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कई देशों में आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के अनेक देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 50% तक बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ देशों में ईंधन की जो है कोटा प्रणाली को वितरित करना पड़ा। भारत के लिए भी ये चुनौती कम नहीं थी। उन्होंने देश को अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करने पर निर्भर बताया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों की तेल कंपनियों को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा है। इसके बावजूद सरकार ने आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं बढ़ने दिया। पीएम ने यह भी कहा कि सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की है।
जिसमें उपभोक्ता को राहत मिली। साथ ही भारत ने युद्ध के दौरान 40 से अधिक देशों से ईंधन खरीद कर अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखा। प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा कि संकट के दौरान सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य देश के नागरिकों के हितों की रक्षा करना था। उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्र हित और देशवासियों का हित सर्वोपरि है। इसी सोच के साथ सरकार ने समय पर निर्णय लिया और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित किया। संकट की घड़ी में सरकार ने उत्पादन बढ़ाने, वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित करने और करों में राहत देने और ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण जैसे कई अहम कदम पे उनको कदम उठाने पर मजबूर किया, जिनका लाभ अब कई देशों में देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण भारत सामने आ रहा है इसका कि ऐसे रणनीति बनाने के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें अन्य देशों के मुकाबले भारत में कम रही।